नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक है और एग्जाम की तैयारी भी जोर तोड़ से चल रही होगी। अब देर ना करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर किस तरह से दिया गया है, देखिए 9000 है, अगला 7200 है, कम हुआ है। अगला फिर 5760, फिर क्वेश्चन मार्क, अगला क्या है 3686.4, मतलब कम होता जा रहा है लेकिन अंतर बहुत है। तो इसको हम अगर मान लीजिए 3686.4, उसके बाद -5760, उसके बाद 7200, 9000 ऐसा होता तो हम क्या करते, बहुत ज़्यादा अंतर है तो हम इसको इनटू करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा से कम होता जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, याद रखना है। अगर ज़्यादा अंतर का हो, कम से ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई और ज़्यादा से कम हो रहा है तो डिवाइड। तो 9000 से 7200 यहाँ पर क्या हुआ है, कम हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। तो क्या किससे डिवाइड करने पर क्या होगा, देखिए आप, अगर हम 9000 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 7200 आएगा। अब अगला 7200 से 5760 लाना हो तो उसमें भी हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। अब 5760 से अगर हम 1.25 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4608 आएगा। और फिर उस 4608 को अगर हम डिवाइड बाई 1.25 कर देंगे तो 3686.4 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आया, 4608। ये आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। 6 नंबर है, क्या क्या है नंबर, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 6 नंबर आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ ए डाइस। एक डाइस के अलग अलग फलक पर ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखा हुआ है। 3 पोजिशन ऑफ दिस डाइस आर शोन हियर। यहाँ नीचे यहाँ पर 1, 2, 3 पर एक ही डाइस के अलग अलग पोजीशन को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट 12। तो 12 के अपोजिट में क्या आएगा वही हमको जानना है। तो अपोजिट नंबर किस तरह से होता है, अपोजिट नंबर कभी भी डाइस में दिखाई नहीं देता, वो पीछे की तरफ छुप जाता है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, हमें 12 का निकालने को बोला है, ठीक है। तो फिर क्या क्या नंबर था 7 से लेकर 12 तक, लेकिन हमें तो 12 का पूछा है तो 12 तक जाने की जरूरत नहीं है। 7, 8, 9, 10 या 11 होगा 12 का अपोजिट, है कि नहीं। 12 तो खुद अपना अपोजिट नहीं होगा, तो 7, 8, 9, 10 या 11 होगा। अब देखिए यहाँ पर 12 का अपोजिट में 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड कभी भी दोनों दिखाई नहीं देता है, तो 7 दिखाई दे रहा है तो 7 नहीं होगा, 7 हटा देते हैं। अगला 8, 8 भी दिखाई दे रहा है तो 8 भी नहीं होगा। अगला 9, 9 भी दिखाई दे रहा है तो 9 भी नहीं होगा। 10 भी दिखाई दे रहा है, 10 भी नहीं होगा। 8 तो हमने पहले काट दिया था, तो 12 का अपोजिट में क्या बचा है, सिर्फ 11 बचा है। तो अब ये तीनों टाइप्स में 11 भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 12 दिखाई दे रहा है तो 11 इसका अपोजिट है, इसलिए 11 को दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका सी ऑप्शन में 11 दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 का अपोजिट 11 होगा इस फिगर के अनुसार। ये रहा तीसरा प्रश्न। गिवन बिलो इज ए सीरीज ऑफ फिगर्स। ये एक ABCDE एक सीरीज है, श्रृंखला है फिगर का। ABCD विच फॉलो ए पार्टिकुलर पैटर्न। ABCD में कुछ एक पार्टिकुलर पैटर्न से ये फॉलो हुआ है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फिगर्स विल कंप्लीट इन प्लेस ऑफ E2
कंटिन्यू द सीरीज। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला यहाँ पर आएगा ई के स्थान पर, ताकि ये श्रृंखला जारी रहे, तो जारी रखना है तो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा ABCD में से, इन 4 में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉजिक क्या है देखिए, पहले वाला में क्या है आपका स्क्वायर है, अगले वाला में बी, ए से बी में जाएंगे, अब हम बी में हूबहू स्क्वायर है, लेकिन उसके आगे क्या है, साइड भी चेंज हुआ है, उसके साथ साथ क्या हुआ है, एक ब्लैक डॉट है। ठीक है, अब बी से सी में जाएंगे हम, नीचे आया लेकिन ये ब्लैक डॉट के पीछे स्क्वायर है। ठीक है, सेम टू सेम है, बी क्या सेम टू सेम है, लेकिन फिर एक ट्राइंगल ऊपर आया। अब सी और डी में क्या है, सी का सेम टू सेम है डी में, और इस साइड आपका राइट साइड में क्या आया है, एक्स आया है। तो अगला में क्या आएगा देखिए, अब सभी में क्या है, पहले इधर, इसके बाद इधर, नीचे इधर, तो आप देखिए चारों ऑप्शन में इधर ही है तो इधर ही होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर देखिए, पहले डी का सेम होना चाहिए, डी में क्या है, ऐसा एक ब्लैक मार्क है, उसके बाद ऐसा है, ऊपर क्या है, ट्राइंगल है, इस साइड एक्स है, और कोई नया यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये आपका, ये तो ट्राइंगल उल्टा हुआ है, और ये एक्स नहीं होगा तो ये नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा। अब नीचे ट्राइंगल होना चाहिए, वो ऊपर ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल ऊपर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ब्लैक डॉट है, ऊपर ट्राइंगल है, इधर एक्स है, तो नीचे कोई नया वर्ड आ गया, लेटर आ गया, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज रिलेटेड टू द सिक्स्थ टर्म। ये आपका नंबर एनालॉजी का ही सवाल है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। 7:46 है, अगला 11:118 है, तो क्वेश्चन मार्क /78 है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, लॉजिक किस तरह का लगता है देखते हैं। 46 है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर +3 कर देंगे, इधर +3 कर दिया तो इधर भी हमें +3 करना होगा, सेम टू सेम लॉजिक लगता है। तो 46 + 3 कितना होता है, 49। ये 49 क्या है आपका, ये 7 जो है 7 का स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। ठीक है, अब अगला यहाँ पर 118 के साथ +3 करेंगे तो 121 आएगा। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, यही 11 का स्क्वायर है ये। अब तो फिर यहाँ पर भी हम +3 करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर 9 आएगा। किस ऑप्शन में 9 है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो सभी ग्रुप का हम पहला अक्षर लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, और सी का 3 होता है। अब 11 से 9 अगर हम -2 करेंगे तो आएगा, 9 से भी अगर हम -2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 से अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 से -2 करेंगे तो 3 आ गया। तो 5 यानी कि आपका पहला अक्षर क्या होगा, ई होगा। ई होगा तो सी ऑप्शन नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम दूसरा लेटर से हम आंसर निकल सकेंगे, हमारा आंसर दूसरा ऑप्शन से निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले तो ई है, लेकिन एन या एम दोनों में से एक होना चाहिए। अब वाई का प्लेस वैल्यू कितना है, 25 है, यू का 21 है, क्यू का 17 है, मतलब इधर क्या हुआ है, -4 हुआ है, इधर -4। तो अगला भी क्या होगा, -4 होगा, -4 17 -4 13, यानी कि m होगा, e के बाद m आएगा। तो फिर आपका यहाँ पर e के बाद n है, तो ये नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा छोटा प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, स्टार मार्क की जगह पर यहाँ 4 ऑप्शन में दिए गए चिन्ह में से कौन सा वाला चिन्ह लगाने से ये दिए गए समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, वही पूछा है।
तो हमें पहले क्या देखना होगा, डिवाइड देखना होगा। डिवाइड पहला ऑप्शन में क्या है, पहले, दूसरे में भी पहले, चौथे में भी पहले है। अब 242 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम पहले डिवाइड को ही चेक करेंगे। अब सी ऑप्शन में क्या है, दूसरे स्थान पर दिया है, दूसरे स्थान पर यानी कि यहाँ पर 11 को तो हम 76 से डिवाइड ही नहीं कर सकेंगे, तो सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब ए, बी या डी में से ही कोई एक होगा। अब हम पहले ए को चेक करेंगे, ठीक है। 240 यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। अगला क्या है, डिवाइड के बाद माइनस है, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस है, फिर इनटू है, फिर इक्वल है। अब 242 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 22, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनस 76 प्लस 34 इंटू 2 68। इससे हमें कितना लाना होगा, 32 लाना होगा। 32 आएगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। अब 2 + 8 10 कैरी ओवर 1, 2 + 6 8 + 1 9, 90 माइनस 76 कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें लाना होता 32 आया, 14 तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर डिवाइड ही है, फिर अगला प्लस है, माइनस है, इनटू है, इससे इक्वल। अब 242 को 11 से डिवाइड करने पर 22 प्लस 76 माइनस 34 इंटू 2 68। इससे हमें 32 लाना होगा। बनता है कि नहीं देखते हैं। अब 6 + 2 8, 7 + 2 9, माइनस 68 कर देंगे। 98 माइनस 68 30 होता है, लेकिन 32 आना चाहिए था, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन तो होना ही चाहिए, फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या है, पहले डिवाइड है, अगला प्लस है, फिर माइनस है, उसके बाद इक्वल है और इनटू है। अब 242 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22, फिर प्लस है 76 और माइनस है 34। उसके बाद क्या है, इक्वल। 2 × 32 कितना होता है, 64। अब इधर से इन तीनों को मिला के 64 आता है कि नहीं देखते हैं। 2 + 6 8, 2 + 7 9, 98 माइनस 34। इधर क्या है, इक्वल टू 64 है। अब 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 3 6, 64 इक्वल टू 64। लो, बराबर हो गया। मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। C, D, E, F, M and N are sitting around a circular table facing the center। मतलब यहाँ पर 6 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल। मान लीजिए ऐसा 6 आदमी है, 2 इधर बैठेगा, 2 इधर, 2 इधर, और सभी किधर देख रहे हैं, सेंटर के तरफ, यानी कि बीच के तरफ देखे हुए हैं, साइड में बैठ के, ठीक है। अब D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M। D कहाँ पर बैठा है, अगर हम M को यहाँ माने तो M के राइट साइड दूसरे स्थान पर। तो अगर अंदर के तरफ देख रहे हैं तो राइट इधर होगा, तो D इस स्थान पर होगा। डी सीट सेकंड बोला है, दूसरे स्थान राइट की तरफ, तो M के दूसरे स्थान, पहला स्थान यहाँ होगा, दूसरा स्थान यहाँ होगा, तो D का स्थान यहाँ हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। N तो अभी यहाँ पर कहाँ है नहीं पता, इसलिए हम F को नहीं बिठा सकेंगे। अब आगे क्या बोला है, N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। M के निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, N। M के पड़ोसी नहीं है N, मतलब N इधर नहीं होगा, N इधर होने से M का पड़ोसी होगा, इधर होने से भी M का पड़ोसी होगा। तो इधर और इधर नहीं होगा, तो या तो N का स्थान यहाँ होगा, नहीं तो N का स्थान यहाँ होगा, ठीक है। ये भी लगभग हो गया, कंप्लीट ना हो तो भी लगभग हो गया, आधा हो गया।
सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो फिर सी किसका पड़ोसी नहीं है? डी का पड़ोसी नहीं है, तो सी इधर नहीं होगा और इधर भी सी का स्थान नहीं है। तो फिर सी या तो इधर होगा, नहीं तो सी का स्थान यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बोला था, एक लाइन देखिए, एफ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एफ कहाँ पर है? एन के तुरंत बाएं साइड पर। अगर हम एन को यहाँ लिख दें तो एन के तुरंत बाएं पर तो डी है, तो यहाँ पर एन का स्थान नहीं हो गया, तो फिर एन का स्थान यहाँ निश्चित हो गया है। तो एन के तुरंत बाएं पर कौन है? एफ है, तो तुरंत बाएं इधर हो गया, एन के तुरंत बाएं इधर एफ है। ठीक है, मैं इसको साफ करके अच्छी तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ। तो फिर एन का स्थान यहाँ हुआ, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही बंदा छूटा है, कौन? सी डी ई नहीं है, तो ई का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला था सवाल में? हु एमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। इनमें से ई का तुरंत पड़ोसी कौन है? या तो एम या तो डी, इन दोनों में से ही एक है, होगा। ऑप्शन में देखते हैं, एम या डी में से कौन है? डी है, तो आपका सी ऑप्शन में डी दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर ये एक सेट है, ये अगला सेट है, लेकिन ये क्या है? ये सेट और ये सेट सेम टू सेम लॉजिक से बना हुआ है, और उसी तरह का लॉजिक इन चार ऑप्शन में से में भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पहचानने को बोला है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक से ये तैयारी किया गया है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है? 40 है, अगला बीच वाला 253 और पीछे फिर 17 है, यानी कि बीच वाला बड़ा है और आगे और पीछे का छोटा है। दूसरे में भी सेम टू सेम है, और ऑप्शन में चेक करिए, चारों में वैसे ही कि वैसे ही है। तो फिर हमें इन दो छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की प्रयास करेंगे। तो किस तरह से बनेगा? अगर हम इन दोनों को आगे का पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 17 × 40 करेंगे तो कितना होगा? 17 × 4 68, तो 680 होगा, लेकिन 253 नहीं होगा। और 680 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 340 आएगा, 253 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा, याद रखिए। तो हम किस तरह से हम 40 और 17 से 250 ला सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर हम 40 से 17 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 23 आ जाएगा। अब 23 के साथ 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 आता है। ठीक है, अब उसी तरह से हम दूसरा का भी चेक करेंगे। दूसरा में कितना है? 30 से अगर हम 13 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 × 11 कर देंगे तो 187 आता है। ठीक है, अब इसी लॉजिक के तहत हम ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में कितना है? 50, और 50 से हम 50 माइनस 15 कर देंगे तो कितना होगा? 35 होगा। अब 35, अब हम 35 के साथ इंटू 11 कर देंगे तो कितना होगा? 385 होगा, यानी कि हमारा आंसर पहले ऑप्शन से ही निकल गया है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमने 50 भी यूज़ किया, 15 भी यूज़ किया, और लास्ट में 385 भी आ गया। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ए शॉपकीपर marks an article 35% above the cost price and offers 20% discount on the marked price. What is his gain percentage? मतलब क्या बोला है? एक दुकानदार ने क्या किया? उसके मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्यों के ऊपर उन्हें 35% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया दाम, मूल्य। ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसने? फिर उसमें 20% डिस्काउंट करके उसको उस सामान को बेच दिया। तो उसका कितना प्रॉफिट होगा वही हमको निकलना है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस। पहले हमें कॉस्ट प्राइस जानना होगा। अब यहाँ पर ना तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ना क्रय मूल्य, ना तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है, दोनों नहीं दिया गया है। तो हम मान लेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस को हम 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। तो फिर उसने उस पर कितना मार्क लगा दिया? अंकित प्राइस कितना होगा? उसने 35% बढ़ा दिया दाम। तो उस सामान का दाम कितना होगा? 35% का मतलब 100 में 35,
तो उसने 100 में खरीदा है तो 35 रुपया बढ़ा देगा तो उसका मूल्य कितना होगा, 135 होगा, है कि नहीं। अब उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट पे वो सामान को बेच दिया, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट से उसका मूल्य कितना होगा वो देखेंगे हम। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, वो 80 में बेचेगा अगर 100 में खरीदा है सामान। तो अगर सामान का मूल्य 100 है तो अगर 20% डिस्काउंट होगा तो वो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। लेकिन उसका मूल्य अब कितना हुआ है, 135 हुआ है। 100 में खरीदा, उसके बाद 35% उसने उसके ऊपर अलग स्टिकर चिपका के 35% बढ़ा दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, या मार्क प्राइस 135 हुआ है। तो हम यहाँ पर 135 लिखेंगे, ठीक है। ये 80 और 100 पता है ना, ये 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान 80 में अगर बेचे तो ये 20% डिस्काउंट होता है, और उसके साथ उसका मूल्य प्राइस, सेलिंग प्राइस 135 है। तो अब इसको हम काटेंगे 0 0, अब 2 से कटने पर 4, 2 से कटने पर 5, अब 5 से हम 135 को काटने पर 5 इंटू 2 10, 3 और 5 35 को 5 से 7, यानी कि 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा, ठीक है। अब वो किस दाम में बेचेगा इसको, अब सेलिंग प्राइस हो गया 108, 20% डिस्काउंट करने पर उसका मूल्य हो गया अब 108, लेकिन उसने खरीदा था कितना में, 100 में। कॉस्ट प्राइस था आपका 100 और सेलिंग प्राइस कितना है अभी, 108। तो उसको लाभ हुआ कि लॉस हुआ है, 100 में खरीद कर 108 में बेचेगा तो 8 रुपया लाभ हुआ है, 100 रुपये में 8 रुपया लाभ, मतलब 8% प्रॉफिट। तो आपका ए ऑप्शन में 8% दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वार इज रिटन एज 39 एंड जीप इज रिटन एज 30, हाउ विल येस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर किसी कोड भाषा में वार का कोड कितना है, 39 है, और जीप का कोड 30 है, तो हमें येस का कोड निकालना है। तो वार से किस तरह से 39 आता है, पहले उसको हमें देखना होगा। तो WAR, W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, W A का 1 और R का 80, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 1 4 + 8 12, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 और कैरी ओवर 1 4, 42। लेकिन यहाँ पर 39 है तो -3 कर देंगे तो 39 आ जाएगा। अब अगला कितना है, जीप का दिया गया है 30, ZIP, जेड का प्लेस वैल्यू 26, आई का 9 और पी का 16, 9 + 6 + 9 15 + 6 21, कैरी ओवर 2, 2 + 1 3 और 2 5, 51 आता है। अब यहाँ पर भी अगर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, लेकिन हमें चाहिए था 30, तो इस लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो हमें अब कोई दूसरा ही लॉजिक देखना होगा। अब हम उसका लॉजिक चेंज करेंगे, तो WAR के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट लेटर से ट्राई करेंगे। W का अपोजिट क्या होता है, D, A का अपोजिट Z होता है, और R का अपोजिट I होता है। अब D का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 है, Z का 26 है, और I का 9 है। अब 26 और 4 30, 30 और 9 39, 39 आ गया है, इस तरह से, ठीक है। अब उसी तरह से हम जीप का भी चेक करेंगे कंफर्म करने के लिए। ZIP, जेड का अपोजिट A होता है, I का R और P का K। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, A का 1, R का 18 और K का 11, 1 + 8 9 + 1 10, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 30। लो 39 भी आ गया, 30 भी आ गया। तो उसी प्रकार हम अब येस का बनाएंगे, YES, Y का अपोजिट B होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, और S का अपोजिट H होता है। अब B का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, V का 22 है, और H का 8 है। अब 8 + 22 30 + 2 32 आता है।
तो किस ऑप्शन में 32 है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब ये फिगर आपके इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, लेकिन जैसा है वैसा ही होना चाहिए, आपको ये रोटेशन में घूर्णन में नहीं होना चाहिए। हुबहू ऐसा कहाँ पर है? अब यहाँ पर देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, ऊपर एरो है इस वाले में, है कि नहीं? अब यहाँ पर कितना है? ये पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये ट्रायंगल बीच में है, ट्रायंगल के बीच से आया है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के साइड से आया है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कितना है? 1 2 3 है बीच में। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, तो इस तरह का भी नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कंफर्म करेंगे। यहाँ पर ये ब्लैक वाला छोड़ दीजिए, ये उसके बाहर क्या है? व्हाइट कलर का ट्रायंगल। देखिए इधर भी ट्रायंगल है। अब इससे सीधा नीचे आया और कितना है? 1 2 3 4, यानी कि आपका बी ऑप्शन ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका सिलोक से है। क्या बोला है? सम शूज आर शर्ट, कुछ शूज, कुछ जूते क्या है? SHOES, सम शूज आर क्या है? शर्ट्स है, ये शर्ट है, ठीक है, SHIRTS। अब आगे ये हो गया हमारा। अब आगे क्या बोला है? ऑल शर्ट्स आर जैकेट, सभी शर्ट क्या है? जैकेट है, तो सभी शर्ट जैकेट के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है? सम शूज आर जैकेट, कुछ शूज जैकेट है क्या? बिल्कुल। देखिए शू का और जैकेट में टच हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब अगला क्या बोला है? ऑल जैकेट्स आर शूज, सभी जैकेट शू के अंदर आता है क्या? नहीं आता है, कुछ हिस्से ही आता है, इतना हिस्सा ही आपका जैकेट का शू के अंदर आता है, तो ये आपका दूसरा वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन सही होगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, कंक्लूजन 1 फॉलोस होगा आपका। बी ऑप्शन में कंक्लूजन 1 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, होशियारी से गिनती करेंगे, नहीं तो इसमें गलत होगा। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करेगा ये। देखिए हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। इसको हम एक पकड़ेंगे, एक इधर भी है, 2 हुआ, एक इधर है, 3 हुआ, एक इधर है, 4 हुआ, एक ये वाला है, 5, एक ये है, 6, एक ये है, 7, एक ये है, 8, और एक ये भी है, कितना हुआ? 9 हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, ये एक है, ठीक है, एक ऐसा भी हो गया, ये एक, कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। अब फिर हम इसको बनाएंगे, एक होगा ये, यहाँ से यहाँ एक, और यहाँ से यहाँ इस, ये आपका एक, फिर 2 हुआ। अब एक ट्रायंगल ये होगा ऐसा, एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा, फिर 2, तो मैं इसको पहले ऐड कर देता हूँ। 9 2 4 6, 9 और 6 कितना? 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हुआ, और एक इधर से होगा 1, यानी कि यहाँ से भी 2 हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए, ये 1 हुआ, एक यहाँ से होगा इधर, फिर 2,
अब इधर देखिए, एक ये होगा और एक ये होगा, फिर 2। अब इधर देखिए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यहाँ पर भी 2। तो पहले गिनती करते हैं, 15, 2, 4, 6, 8 और 15, 23। 23 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 और ये 1, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर देखिए ये 1 और एक ये, यहाँ पर भी 2। तो 23 और 4 कितना हुआ? 27 हुआ। लेकिन यहाँ पर 27 से भी ज़्यादा है। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक ट्राइंगल ऐसा होगा, एक, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा। 2 हुआ, एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा। तो और 3, तो 27 था यहाँ पर, फिर उसमें हम +3 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब यहाँ पर आप कितने भी कायदा लगाइए, दिमाग लगाइए, लेकिन 30 से एक भी ज़्यादा ट्राइंगल्स नहीं मिलेगा। यानी कि इस फिगर में आपको ठीक 30 ट्राइंगल्स ही मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 14वां सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी एज शोन। तो अगर हम मिरर को ए बी, यहाँ पर मिरर को रख दें तो इसका फिगर मिरर इमेज किस तरह का बनेगा? इसका मिरर इमेज इस तरफ बनेगा। तो किस तरह का बनेगा देखिए। तो पहले क्या आएगा? ऐसा होगा, जो मिरर के सामने है वैसा ही होगा। तो मिरर के सामने ये है तो ये इस तरह का बनेगा। तो फिर आपका डी ऑप्शन में तो नहीं है, आगे ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है, मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इधर जगह नहीं है, मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मिरर इधर है और ये इधर है, तो फिर पहला ऐसा होगा। उसके बाद क्या है? बी है, तो बी ऐसा होगा, लेकिन नीचे से थोड़ा लाइन बड़ा है तो इस तरह का। फिर ये स्टार जैसा है और पीछे के तरफ, ये मिरर के पीछे के तरफ लंबा खींचा हुआ है, तो इस तरफ लंबा खींचा हुआ होगा। तो यहाँ तक ठीक ही है। उसके बाद ये लॉलीपॉप जैसा जो है, इसको हम सीधा कर देंगे और ये मिरर के तरफ जा रहा है। मिरर इधर है, इधर इस साइड, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ ए ऑप्शन में तो मिरर उल्ट इधर जाना चाहिए था, इधर जा रहा है, तो ये भी नहीं हो गया। अब अगला क्या है? ओ और एम। ओ ऐसा होगा, ये एम किधर है? एम मिरर की तरफ झुका हुआ है, तो मिरर इधर होगा तो इधर झुकेगा, इस तरफ का एम होगा, तो आपका बी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस सवाल में पूछा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द लेटर डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये आपका रिपीटेड सीरीज से दिया गया सवाल है। तो यहाँ पर इन ब्लैंक के जगह पर या रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इस तरह का सवाल में हमेशा आप गिनती करना कितना लेटर्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को हम 2 हिस्से में भाग करेंगे, जैसे कि 5 × 4, ठीक है। तो हम 5 का एक ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सभी ग्रुप में देखिए पहला अक्षर क्या है? डी है, लास्ट में भी डी है, तो यहाँ पर भी आपका डी होगा और इधर भी आपका डी होगा। उसके बाद दूसरा अक्षर क्या है? एस है, यहाँ पर भी एस है, तो यहाँ पर भी एस होगा, इधर भी एस होगा। तीसरा अक्षर क्या है? ए है, ए, इधर ए है, इधर ए। चौथा अक्षर क्या है? ई ई ई ई। और पांचवा अक्षर क्या है? डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। तो हमने क्या क्या लिखा है? एस ए डी, एस ई डी ए,
सभी में SEDA ही है, यहाँ पर SEDA, ठीक है। अब अगला क्या है, SEDA के बाद DWSW, DWSW, ये आपका सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।